आपको बता दें बंगाल के मालदा से खबर आ रही है बमबाजी की, जहां बूथ के पास बमबाजी हुई है। मुंह पर गमछा बांधे एक शख्स ने वहां पर बॉम्ब फेंके हैं। दरअसल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये बॉम्ब किसने फेंके हैं, और बॉम्ब फेंके जा रहे हैं पोलिंग बूथ के आसपास, जो कि गंभीर विषय है। ये देखिए बंगाल के मालदा से सामने आया। बंगाल का चुनाव बिना हिंसा के कभी पूरा हो नहीं सकता। इस तस्वीर ने इस बात की फिर तस्दीक कर दी। बंगाल में जब भी चुनाव हो, राजनीतिक घटनाक्रम में ये बम धमाके, गोलीबारी, लड़ाई झगड़ा, खून खराबा यहाँ की नियति बन चुका है। और बंगाल की राजनीति का ये असर है, ये प्रभाव है। बंगाल जो कि बुद्धिजीवियों का प्रदेश कहा जाता है, लेकिन यहाँ के बुद्धिजीवियों की ये कहानी है, बिना हिंसा के वो चुनाव पूरा होने नहीं देते। बंगाल में मालदा में बॉम्बबाजी हुई है, बॉम्ब फेंके गए हैं, और बॉम्ब फेंके जाने का ये मामला पोलिंग बूथ के पास ही बॉम्ब फेंके गए हैं। और ये देखिए, और ये बम धुआं करने के लिए, आवाज धमाका करने के लिए, और फिर डराकर वो गमछा बांधा हुआ शख्स आगे बढ़ता है और एक बार फिर से जो वीडियो बना रहे शख्स है उसको धमकाने की कोशिश करता है। और ये देखिए, ये बम फेंका गया है, और इस बम के धमाके से जो आसपास के पोलिंग बूथ के आसपास जो लोग खड़े हैं उनमें एक दहशत आ जाती है। वो पोलिंग बूथ छोड़कर भागने लगते हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। चुनाव के दौरान बंगाल में ये हिंसा की खबरें लगातार चिंता का कारण तो बनी ही हुई हैं, लेकिन इस बात की तस्दीक भी हो गई है कि बंगाल में चुनाव निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के लिए रहता है। कितनी ही सुरक्षा बल की वहां पर कंपनीज लगा ली जाएं, लेकिन उससे भी ज्यादा यहाँ के लोगों में हिंसा और हिंसक प्रवृत्ति यहाँ पर दिखाई देती है। और अपेक्षाकृत कम चुनौतीपूर्ण यहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव कराना देखा गया। चूंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में भी भारतीय सुरक्षा बलों ने पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव बेहतरीन तरीके से कराए और अच्छे खासे मत प्रतिशत वहां से हासिल किए। 70% से ज्यादा वोटिंग हुई है, और ये एक बहुत बड़ा संदेश है। लेकिन बंगाल जैसे बुद्धिजीवियों के प्रदेश में बम फेंके जा रहे हैं, चाकू चलते हैं, लात घूसे चलते हैं, नेताओं को मारा पीटा जाता है, चप्पलें चलाई जाती हैं, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, गाड़ी के आगे चढ़ जाते हैं लोग, गाड़ी के आगे लेट जाते हैं, गाड़ी पर चढ़ जाते हैं, कांच तोड़ने की कोशिश की जाती है। सुबह से इस तरह की घटनाएं सामने आई, और ये सिर्फ आज की हम बात कर रहे हैं, जबकि बीते कुछ जो चरणों में चुनाव हुए और आगे आने वाले चरणों में जो चुनाव होंगे, क्या इस तरह की तस्वीरें इस बात की तस्दीक नहीं करती हैं कि आगे आने वाले जो चरण के चुनाव है उसमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, और ज्यादा एहतियात बरतने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर बंगाल का ये चुनाव हिंसक चुनाव बन चुका है। हर चुनाव में हम देखते हैं, चाहे वो निगम का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, ऐसी घटनाएं होती ही हैं। हालांकि बम फेंके जाने का ये जो पूरा मामला मालदा से सामने आया, ये चिंता का कारण है और परेशानी का सबब है उन सभी लोगों के लिए जो वोट डालने के लिए घरों से निकल रहे हैं। चुनाव आयोग के द्वारा किए गए प्रयासों पर पलीता, और न सिर्फ पलीता लगा रहे हैं बल्कि यहां तो धमाका भी हो रहा है, और उस पलीते में आग भी लगा दी गई है। ये देखिए, गमछा बांधकर वो शख्स चेहरे पर कपड़ा बांधकर पहले सड़क के ऊपर बम फोड़ता है और उसके बाद फिर भागता हुआ वीडियो बनाने वाले शख्स की तरफ दौड़ता है। और ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये मालदा से सामने आई। लोकसभा के तीसरे चरण का ये चुनाव इस वक्त चल रहा है, और इस चुनाव में बंगाल की स्थिति ये है। इससे पहले हमारी सहयोगी रीनू ने जो खबरें दिखाई, जो तस्वीरें दिखाई, वहां पर हिंसा से जुड़ी हुई तस्वीरें आपने देखी, और अब ये एक और तस्वीर मालदा से। साथ ही एक चिंता का विषय ये भी आशीष की इतनी गहन चेकिंग होती है, वाहन चेकिंग के दौरान लोगों के घरों के आसपास चेकिंग होती है, बावजूद इसके बॉम्ब लेकर एक युवक पहुंच जाता है पोलिंग बूथ के पास और बमबाजी भी करता है। ये वाकई में बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। और एक बार सीधे हम रुख करेंगे अपने खास पैनल की तरफ। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका। साथ ही बीजेपी से पूर्व विधायक डॉक्टर